अमेरिका के डायरेक्ट अटैक के बाद अब ईरान दुनिया भर में अपनी मदद के लिए भीख मांग रहा है, मदद जुटाने की कोशिश कर रहा है। आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। हालांकि इस मीटिंग के बाद रूस ने ईरान की खुलकर मदद करने का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। पुतिन ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। पुतिन के प्रवक्ता ने बताया कि रूस ने ईरान को हर तरह की मदद का ऑफर दिया है। अब यह ईरान पर है कि वो रूस से किस तरह की हेल्प चाहता है। लेकिन पुतिन ने इराक को मदद की कोई बात नहीं कही। पुतिन ने सिर्फ इतना कहा कि वो ईरान इजराइल की जंग को रुकवाने के लिए मीडिएट करने को तैयार है। पुतिन ने कहा कि उन्होंने इस मसले पर प्रेसिडेंट ट्रंप, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है और अगर ईरान चाहेगा तो वो मध्यस्थ बनने को तैयार है। ईरान के ऊपर हमला बिना उकसावे के किया गया और इसको किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने अच्छे और भरोसेमंद रिश्ते हैं। हम अपनी तरफ से ईरान की जनता को मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी। मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और आपके देश के राष्ट्रपति से भी बात की थी। जिस वक्त ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को में पुतिन से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त ईरान के पार्लियामेंट ने फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज की जल संधि को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करीब 33 किलोमीटर चौड़ा सी रूट है, जिसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। इसे ग्लोबल ऑयल सप्लाई की जुगुलर वेन कहा जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ऑयल के बड़े बड़े टैंकर हर दिन 20 मिलियन बैरल यानी करीब 320 करोड़ लीटर तेल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं। यह ग्लोबल ऑयल सप्लाई के 20% से ज्यादा है। इसके अलावा दुनिया की 1/3 नेचुरल गैस भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर सप्लाई होती है। इस जल संधि को दुनिया के एनर्जी मार्केट का चोक पॉइंट कहा जाता है। वैसे तो ईरान के पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी इस फैसले पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मोहर लगना बाकी है। अगर ईरान हॉर्मुज को बंद करने का फैसला करता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झटका लगेगा। मिडिल ईस्ट से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले ज्यादातर देश क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इसी समुद्री रास्ते से प्राप्त करते हैं और इस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा चीन और भारत समेत एशिया के तमाम देशों को सप्लाई करता है। पिछले साल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से भेजा गया 84% क्रूड ऑयल और 83% नेचुरल गैस एशियाई देशों को सप्लाई किया गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले टोटल क्रूड ऑयल का 25% या 5.4 मिलियन बैरल तेल अकेले चीन को भेजा गया था, जबकि यूरोप और अमेरिका को यहां से 1 मिलियन बैरल तेल भी सप्लाई नहीं होता। इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के हमले के जवाब में अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो एक बार फिर अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। Well, I guess you have two kinds of wars. You have मुझे लगता है कि आप आने वाले वक्त में दो तरह के युद्ध होते देखेंगे। इस इलाके में अमेरिका एसेट्स को टारगेट कर सकता है, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिका के 40,000 सैनिक तैनात हैं जो ईरान की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में हैं। उनके पास ऐसी हजारों मिसाइलें हैं। इराक में अमेरिका के 2,500 सैनिक हैं। सीरिया में शायद 1,000 से कम है। ये सब निशाने पर होंगे। तो अगर ईरान अमेरिका पर सीधा हमला करता है तो ये सब चपेट में आएंगे। ऐसी खबरें हैं कि ईरान की संसद ने हॉर्मुज जल संधि को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है
और अब इसे सुप्रीम लीडर खामेनेई से मंजूरी का इंतजार होगा। ये ईरान और अमेरिका के बीच टकराव का एक और मोर्चा होगा, क्योंकि ईरान होर्मुज को बंद करना चाहेंगे और अमेरिका खोलने की कोशिश करेगा, तो दोनों की नौसेनाओं के बीच टकराव होगा। एक और तरह का युद्ध ये होगा जिसमें हूती शामिल होंगे। इराक और सीरिया में ईरान समर्थक समूह शामिल होंगे। ईरान इजरायल और अमेरिकी हितों पर साइबर हमले भी कर सकता है, जिसमें उसकी काफी ताकत है। could pursue asymmetrical cyber. हालांकि कल के अटैक के बाद अब अमेरिका खामोश है, लेकिन इजराइल ने ईरान पर अटैक तेज कर दिए हैं। ईरान के खिलाफ इजरायली सेना का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन अभी भी जारी है। आज इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा देश के अलग अलग इलाकों में हमले किए। इन हमलों में ईरान के रिवॉल्यूशनरी सिक्योरिटी गार्ड्स के इंटेलिजेंस सेंटर के साथ साथ IRGC की सपोर्ट फोर्स बासिस के हेडक्वार्टर पर भी बम बरसाए गए। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि आज ईरान के 6 अलग अलग हवाई अड्डों पर बमबारी करके कई फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया गया। इजराइल ने यज़्द शहर के पास ईरान की मिसाइल लॉन्चर और स्टोरेज सेंटर को भी निशाना बनाया। तेहरान की बदनाम पुलिस एविन जेल के गेट पर ड्रोन से अटैक किया गया। इस हमले की वजह से एविन जेल का मेन गेट तबाह हो गया। एविन प्रिजन में खामेनेई की हुकूमत के सियासी विरोधियों को कैद करके रखा जाता है। इजराइल के इस हमले का मकसद तेहरान में बंद सियासी कैदियों को रिहा कराना था, ताकि वो जेल से बाहर आकर खामेनेई की हुकूमत के खिलाफ झंडा उठाएं। इजरायली सेना ने कहा कि उसके हमलों का मेन टारगेट खामेनेई की पर्सनल आर्म्ड फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोप यानी IRGC है, क्योंकि खामेनेई की असल ताकत IRGC ही है। एक बार IRGC का खात्मा हो गया तो फिर खामेनेई की हुकूमत नहीं बच पाएगी। नोट करने वाली बात है कि आज इजराइल ने एक बार फिर ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर भी बमबारी की।